11 मार्च शाम 6:30 बजे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक ट्वीट के जरिए जानकारी देती है कि भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और एक ट्वीट से पूरे देश में विवाद छिड़ जाता है और एक सेक्शन चैन की सांस लेता है कि इतनी यातनाओं के बाद फाइनली उन्हें इंडिया की आइडेंटिटी मिल रही है और वही कुछ लोग इसे अपने साथ हो रही डिस्क्रिमिनेशन बताते हुए प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। और ये पहली बार नहीं है। जब 2019 में इसको पार्लियामेंट में पास किया गया था तब भी इसके सपोर्ट में देश के कुछ जगह पे रैलीज निकाली गई थी और कुछ जगहों पे मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिला था। पर क्यों और क्या है ये कानून और इससे क्या फायदा होगा और क्यों इसके खिलाफ इतनी प्रोटेस्ट हो रही है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बीजेपी ने फर्स्ट टाइम 2016 में इंट्रोड्यूस किया, फिर 2019 में इसको प्रॉपर एक्ट बनाकर इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था और 11 दिसंबर 2019 को ये पार्लियामेंट से पास हुआ। यह कोई नया एक्ट नहीं था। इससे सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 में एक अमेंडमेंट की तरह लाया गया था। ये हमारे 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिलीजियसली परसुएटेड माइनॉरिटीज को इंडिया की सिटीजनशिप देता है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में एंट्री कर गए थे। और यहाँ माइनॉरिटीज हमारे देश की माइनॉरिटीज नहीं बल्कि इन देशों की माइनॉरिटीज, जिसमें 6 रिलीजन को रखा गया है: हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन देशों से आए हुए माइनॉरिटीज या अलग रिलीजन के लोगों को सिटीजनशिप देने का कानून नहीं। नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज के साथ 11 साल इंडिया में रहने के बाद ये सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन परसुएटेड माइनॉरिटीज के लिए ये टाइम फ्रेम 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। ये एक्ट सालों से रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे इन माइनॉरिटीज के लिए एक बेहतर जिंदगी की आस है। इसलिए काफी लोग इस एक्ट को सपोर्ट ही नहीं करते बल्कि इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो सवाल आता है, जब ये एक्ट माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने के लिए है तो इसके खिलाफ इतनी प्रोटेस्ट क्यों हो रही? तो इसके मेजरली 3 रीजन हैं। पहला कि मुस्लिम्स को क्यों इस लिस्ट से बाहर रखा गया और क्या उनके खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो गवर्नमेंट का कहना है कि जिन 3 देशों के माइनॉरिटीज को ये एक्ट लाई गई है वो देश अपने आप को इस्लामिक स्टेट बोलते हैं और इस्लामिक स्टेट में मुस्लिम्स का परसुएशन होना बहुत मुश्किल है। और ये एक्ट इसलिए लाया गया ताकि इन देशों में परसुएटेड हो रहे माइनॉरिटीज अगर इंडिया में आकर रहना चाहते हैं तो इजीली रह पाए और अपने रिलीजन को फॉलो कर पाए। इसलिए मुस्लिम्स को ऐड नहीं किया गया। और इसका मतलब ये नहीं कि इन कंट्रीज से आने वाले मुस्लिम्स को इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बस इनको और जो अदर ऑप्शंस है, किसी भी फॉरेनर को हमारे सिटीजनशिप लेने के लिए उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज के साथ वो इंडिया में सिटीजनशिप ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है इस प्रोटेस्ट का, ये कि इस एक्ट से किसी की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। यहाँ सिटीजनशिप एक्ट के साथ एनआरसी लाई जाएगी जिससे लोगों का सिटीजन होने का प्रूफ देना होगा। देखिए, इस एक्ट में किसी भी सिटीजन की सिटीजनशिप छीनना का कोई लॉ नहीं है और यह पूरा मिथ है, क्योंकि CAA और NRC अपने आप में बिल्कुल अलग है। और CAA को इम्प्लीमेंट करना 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक प्रॉमिस था बीजेपी का, तो ये एकदम से लाया हुआ कोई बिल नहीं है। और थर्ड है कि श्रीलंका से आए हुए तमिल हिंदूज को इस एक्ट में कवर नहीं किया गया और इसको लेकर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सिर्फ प्रोटेस्ट इस एक्ट पे स्टे लगाने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। और एक और इल्जाम जो बीजेपी पे लग रहा है कि इलेक्शन से जस्ट कुछ दिन पहले इसको इम्प्लीमेंट करके गवर्नमेंट इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना चाहती है। और जबकि बीजेपी बता रही है कि हम इस पे काफी टाइम से काम कर रहे थे और इसको इम्प्लीमेंट करके हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिस था उसको पूरा कर रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए और इम्प्लीमेंट कर पाई या नहीं, तो मेरी इस वीडियो को जरूर चेक करना।
खैर, कमिंग टू द टॉपिक, वैसे क्या आपको पता है कि इस कानून से बंगाल में रह रहे 3 करोड़ हिंदू रिफ्यूजी जो 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम इंडिया आए थे, उनको सिटीजनशिप मिलेगी। इनको मथुआ नाम से जाना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।